Hello my dear students, and a very warm welcome to all of you once again to this new session. In the previous lesson we talked about disaccharides, their occurrence and their structure. We also discussed about which disaccharides are reducing and which are non-reducing, and what decides whether a particular sugar is reducing or non-reducing. तो disaccharides के बारे में हमने डिस्कस किया पिछले वाले लेसन में. In case you haven't watched that lesson, I recommend कि आप वो पहले ही वॉच कीजिए. उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नया टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे. इट इज़ अबाउट पॉलीसेकेराइड्स. जो आज जो हमारा टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी पॉलीसेकेराइड्स. पॉली यू नो मैनी, ठीक है. तो यहाँ पे बाय कन्वेंशन उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स जो है वो मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, ठीक है, और वो एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड. हमने कहा कि अगर एक ही शुगर यूनिट होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड, ठीक है. अगर दो होंगे वी कॉल इट डाइसेकेराइड विच इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसेकेराइड. अगर 2 से 10 तक होंगे वी कॉल देम ओलिगोसेकेराइड्स, और अगर 10 से ज़्यादा होंगे वी कॉल देम पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है. तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं. हंड्रेड्स में हो सकते हैं, thousands में हो सकते हैं. They can make chains. Those chains can be branched. Those chains can be unbranched. So we can classify these polysaccharides into two broad groups. ठीक है, दो broad groups में हम इनको ये कर सकते हैं, classify कर सकते हैं. एक है homopolysaccharides. Homopolysaccharides. Okay. And another one is बिल्कुल इसी का उलट. It is heteropolysaccharides. It is quite simple to understand. होमो का मतलब ये है कि अगर आपका जो पॉलीसेकेराइड है अगर उसमें एक सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट हो, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड. मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है वो सिर्फ एक ही टाइप का जो मोनोमेरिक यूनिट है उससे बना हुआ है, वी कॉल दैट होमोपॉलीसेकेराइड. जैसे आपके पास एक ग्लूकोज है, उसके साथ और एक मोनोसेकेराइड ग्लूकोज ही मिल गया, फिर उसके साथ और एक मोनोसेकेराइड ग्लूकोज ही मिल गया, तो आपके पास एक ग्लूकोज की चेन बन गई, ठीक है, पॉलीसेकेराइड बन गया ग्लूकोज इसका, ठीक है, उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड. अब हेट्रो का क्या मतलब है? यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है. यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी है, वहाँ पे एक ही टाइप था मोनोमेरिक यूनिट्स का, ठीक है. यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट टाइप्स होते हैं. नंबर तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है, 10 से ज़्यादा होता है, हंड्रेड्स में होता है, थाउजेंड्स में होता है. यहाँ पे भी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में नंबर होता है, लेकिन हम टाइप्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर होता है, यहाँ पे 2 और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं. एग्जाम्पल लिख लीजिए होमोपॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है. यहाँ पे आपके पास सेलुलोज है. सेलुलोज जो है इट्स ए पॉलीसेकेराइड बट इट इज मेड अप ऑफ ओनली ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है. सो इट्स ए होमोपॉलीसेकेराइड. आपके पास स्टार्च है, ठीक है. स्टार्च जो है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ओनली ग्लूकोज यूनिट्स, सो इट्स ए होमोपॉलीसेकेराइड. अब यहाँ पे देख लीजिए, इस तरफ आ जाइए, आपके पास फॉर एग्जाम्पल पेप्टिडोग्लाइकन है. यू नो इसमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडिविजुअल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं NAG, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है. तो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं किसके? मोनोमेरिक यूनिट्स के. सो इट्स ए हेट्रोपॉलीसेकेराइड. ऐसे आपके पास पैक्टिन है, सर्टेन टाइप्स ऑफ पैक्टिन, ठीक है. सो दे आर ऑल्सो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स. इसको हम देखेंगे आगे कैसे होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड. तो ये पहले आप याद रख लीजिए. उसके बाद और एक क्लासिफिकेशन होती है, वो ये होती है कि सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स दे कैन बी अनब्रांचेड, दे कैन फॉर्म ए लीनियर स्ट्रक्चर लाइक दिस. आपके पास ग्लूकोज है, एंड दिस गेट्स टू ग्लूकोज नंबर N, ठीक है. आपके पास एक लंबी चेन है ग्लूकोज की, ठीक है. ये एक लीनियर चेन बनाता है विदाउट एनी ब्रांचिंग पॉइंट, ठीक है. तो ऐसे पॉलीसेकेराइड्स को हम बोलते हैं अनब्रांचेड पॉलीसेकेराइड्स, अनब्रांचेड, ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज जो पॉलीसेकेराइड बना दिया, ग्लूकोज ने पॉलीसेकेराइड बना दिया, ठीक है, एक चेन बना दी, तो कहीं पे क्या होता है एक ब्रांचिंग पॉइंट निकलता है. यहाँ से
और एक ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, या यहाँ से इस पे यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, एक और ग्लूकोज आ गया यहाँ से, तो ब्रांचिंग बन गई, ठीक है। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड्स को एज द नेम सजेस्ट्स वी कैन से दीज आर द ब्रांचेड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अनब्रांच्ड के एग्जांपल आप लिखेंगे ये वाली सेलुलोज, आगे हम देखेंगे इट इज़ अनब्रांचेड, ठीक है। स्टार्च जो होता है इसमें अनब्रांचेड भी होता है और ब्रांचेड कंपोनेंट भी होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। तो चलिए उसके बाद और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इनके बारे में याद रखेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, वो ये है कि पॉलीसेकेराइड्स आर जनरली नॉन रिड्यूसिंग। वजह क्या है? वजह ये है कि उनमें लॉन्ग चेन्स बन जाती है, ठीक है। जो उनमें मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, और जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स की जो एनोमेरिक कार्बन्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। फ्री जो एनोमेरिक कार्बन्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च की बात सबसे पहले कर लेते हैं। और स्टार्च होता क्या है बेसिकली? स्टार्च इज ए होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड क्यों है? क्योंकि ये बना होता है ग्लूकोज यूनिट्स का, ठीक है। इट्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स ओनली, ठीक है, ओनली ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। तो ये होमोपॉलीसेकेराइड है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है। अब लिंकेज की बात करते हैं। यहाँ पे एक ही लिंकेज नहीं होती है बल्कि दो लिंकेज होती हैं। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्च होता है इट्स मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एक होता है एमाइलोस और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब जो एमाइलोस होता है ये अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। एमाइलोस जो होता है इट्स अनब्रांच्ड, ठीक है। और जो एमाइलोपेक्टिन होता है इट्स ब्रांच्ड, इट इज ब्रांच्ड। कहने का मतलब ये है कि एमाइलोस इज लाइक दिस, ग्लूकोज 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 एंड ग्लूकोज, ठीक है। एक लंबी चेन है ग्लूकोज यूनिट्स की, बिल्कुल अनब्रांच्ड है। एमाइलोस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन एमाइलोपेक्टिन व्हाट हैपेंस, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? लिनर चेन है, ठीक है, लेकिन लगभग एवरी 24 to 30 जो आपका ग्लूकोज यूनिट होता है, उसके बाद मान लीजिए ये 24th ग्लूकोज यूनिट है इसमें, ठीक है, या 30th ग्लूकोज यूनिट है, उस पर यहाँ से ग्लूकोज बाइंड हो जाता है, यहाँ से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। मतलब एक ब्रांच निकल जाती है। आफ्टर एवरी 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट से रिपीट हो जाता है ये ब्रांचिंग, ठीक है। तो एमाइलोपेक्टिन जो होता है इट्स नॉट लीनियर, लिनर चेन तो होती है लेकिन दिस लिनर चेन इस पे एक ब्रांचिंग पॉइंट आ जाते हैं आफ्टर एवरी 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स, तो ये ब्रांचड होता है। एमाइलोपेक्टिन जो आपका है इट इज ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो हमने देखा था इन माल्टोस, ठीक है। वैसी ही लिंकेज यहाँ पे होती है इन एमाइलोस। लेकिन एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ लिंकेज होती हैं। एक वो लिंकेज जो इस लीनियर चेन में है, जो G को G के साथ, इस G को G के साथ मिलाती है, ये एक लिंकेज है, ठीक है। उसके बाद ये वाली लिंकेज है, ये अलग लिंकेज है। So let's try to basically understand how this starch is formed. मैंने आपको पहले ही कहा कि स्टार्च में ब्रांचेड चेन्स भी होती है और अनब्रांचेड चेन्स भी होती है। अनब्रांचेड चेन्स को हम बोलते हैं एमाइलोस, ठीक है। आपके पास ऐसी अनब्रांच्ड चेन है जिसमें ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ठीक, बिल्कुल अनब्रांच्ड है, ठीक है। इट्स कॉल्ड एमाइलोस। और कहीं पे क्या होता है? आपके पास एक स्ट्रेट चेन है जो ग्लूकोज की बनी है, ठीक है। ग्लूकोज 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 एन नंबर ऑफ ग्लूकोजेस, एंड देन यू हैव एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ग्लूकोज पे क्या होता है? यहाँ से और एक बॉन्ड बन जाता है ग्लूकोज का, तो ये ब्रांचिंग पॉइंट यहाँ पे बन गया, ठीक है। सो यू कैन हैव ब्रांचेड चेन्स एज वेल, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अनब्रांच्ड चेन्स भी हैं और ब्रांच चेन्स भी हैं। अनब्रांच्ड चेन्स को एमाइलोस बोला, जो ब्रांच चेन्स हैं उनको बोला एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमाइलोस में कैसे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कैसे बनता है। एमाइलोस जो होता है इट विल मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोजेस, अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैंने अल्फा पहले ही कहा, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। अल्फा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पे है इट इज अपोजिट टू दिस C6, ठीक है, इसलिए अल्फा है, ठीक है। ऐसे ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। सो दी
जो लिंकेज बनेगी उसमें अल्फा आप डालना, ठीक है, अल्फा, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज से बना है, ठीक है। अब बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, बॉन्ड देख लीजिए कहाँ पे बनेगा, देख लीजिए बॉन्ड जो है बिल्कुल जो हमने अभी तक डिस्कस किया है डाइसैकराइड्स में भी, यहाँ से आपका OH निकल आया, ठीक है, और यहाँ से आपका H निकल आया, वाटर एक्सक्लूड हो गया, OH एंड H वाटर एक्सक्लूड हो गया, बचा क्या वहाँ पे, O बचा। ऐसे ही यहाँ पे भी O बचेगा, यहाँ पे O बच गया, ठीक है, यहाँ पे भी आपका O बचेगा, तो ऐसे ही बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो जो O है यहाँ से भी हट गया, ठीक है, जो OH सारा हट गया, ये O जो है, ये O जो है इसको मैं अभी यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, ये बॉन्ड है, ऑक्सीजन ब्रिज बन गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई, ठीक है। लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ये होगी अल्फा, वाई अल्फा, कि अल्फा ग्लूकोज इन्वॉल्व होते हैं इसमें, अल्फा। उसके बाद 1, इसका कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व हो गया, इसका कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व हो गया, अल्फा 1 4, ओके, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड। तो एमाइलोस में ये वाली जो लिंकेज है प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही, फिर जितने यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे, दे विल बी एडेड बाय दिस लिंकेज विद द एक्सक्लूजन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन रिएक्शन से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और ये ऑक्सीजन ब्रिज बन जाएगा, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमाइलोस जो एक अनब्रांचेड चेन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एमाइलोपेक्टिन कैसे बनता है, किस लिंकेज से बनता है, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने पहले ही कहा कि आपके पास ऐसी ही एक चेन है, ठीक है, एक चेन है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, आफ्टर एवरी 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है, ग्लूकोज यूनिट्स होता क्या है, एक ग्लूकोज बाइंड हो जाता है, ऐसे ही अल्फा ग्लूकोज बाइंड हो जाता है, बट नॉट टू दिस चेन, ऐसे स्ट्रेट चेन में वो नहीं आता है, बल्कि वो एक ब्रांचिंग पॉइंट बनाता है, बल्कि वो एक ब्रांचिंग पॉइंट बनाता है, और तब एक बन जाती है एक ब्रांचेड चेन जिसको हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो वो कैसे बनती है वो हम देखेंगे, ठीक है। आपके पास ये स्ट्रेट चेन है, अब ये एमाइलोस है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस पे टारगेट करता हूँ, मान लीजिए ये ग्लूकोज यूनिट है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ग्लूकोज लाता हूँ, ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग ग्लूकोज ओवर हियर, तो ये आपका H है, ये OH है, बिकॉज इट इज़ अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बाकी मैं रहने देता हूँ, यू नो इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3, ओके, इट इज़ 4, और यहाँ पे आपके पास है CH2OH, ये 6 है, ठीक है, और यहाँ से आपका H है, ठीक है। सो दिस ग्लूकोज कम्स फ्रॉम हियर, ठीक है, ये यहाँ से आ गया। यहाँ पे भी क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, यहाँ पे भी वैसे एक बॉन्ड बन जाता है, OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, ठीक है, बिल्कुल वही वाटर हमें एक्सक्लूड करना है, बाकी सारा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, वाटर एक्सक्लूड किया, ठीक है। तो अब बचा के यहाँ पे CH2O, ठीक है। तो अब मैं ये सारा हटा देता हूँ, मैंने वाटर यहाँ से एक्सक्लूड किया, वाटर मैंने एक्सक्लूड किया, यहाँ से अब बचेगा यहाँ पे O बचेगा, ठीक है, ये O इसके साथ, तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन ब्रिज बन गया, यहाँ पे भी एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। लेकिन इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या फ़र्क है, फ़र्क कुछ नहीं है, ये भी वो क्या था, वो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, किसमें, माइलोस में, ठीक है। अब एमाइलोपेक्टिन में क्या है, एमाइलोपेक्टिन में ये वाली जो लिंकेज है वो है, क्योंकि ये स्ट्रेट भी है ना, एक स्ट्रेट चेन भी होती है, फिर उसी के साथ एक टाइम पे एक ब्रांचिंग पॉइंट निकलता है, तो एक स्ट्रेट चेन भी है। तो मेरे पास जो एमाइलोपेक्टिन है उसमें ये वाली लिंकेज तो होगी, ये वाली लिंकेज तो होगी, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होगी, सो आई विल बी मेकिंग इट लाइक अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लेकिन इसके अलावा और एक लिंकेज है एट द ब्रांचिंग पॉइंट, ठीक है, वो क्या है, इट इज़ अल्फा, ये भी अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज, सो इट इज़ अल्फा, कलर में चेंज करता हूँ, अल्फा, इसका कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, उसके बाद इसका कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व हो गया, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, इसका कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व हो गया, इसका कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व हो गया, सो इट्स अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
क्लियर। तो सिंपली ये क्लियर हो गया, आपके पास जो एमाइलोस होता है उसमें ये वाली लिंकेज होती है बिकॉज इज स्ट्रेट, लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन होता है उसमें आपके पास एक स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन उसके साथ एक ब्रांचिंग पॉइंट भी लग जाता है, कहीं पे एक ब्रांचिंग पॉइंट पे ग्लूकोज भी लग जाते हैं, ठीक है। तो वो लिंकेज होती है, इट डिफर्स फ्रॉम दिस लिंकेज। तो एमाइलोपेक्टिन में आपके पास दोनों लिंकेज प्रेजेंट होती है, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि जो आपके पास स्टार्च होता है उसमें जो एमाइलोस होता है, जो स्ट्रेट चेन होती हैं वो कम ही होते हैं, इट इज़ 15 to 20% जो होता है, इट इज़ अमाइलोस, ओके। और जो बाकी बच गया 80 to 85% जो होता है, इट इज़ एमाइलोपेक्टिन जो आपका ब्रांचेड जो पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। सो इट वाज अ बिट अबाउट स्टार्च, नाउ लेट्स टर्न टू दिस सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज जो है वेदर इट इज़ होमो और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, बताइए। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस, इट्स ओनली मेड अप ऑफ दीज ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है, ओनली ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। सो जब एक ही टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे, वी विल कॉल इट व्हाट, विल कॉल इट होमोपॉलीसेकेराइड। सो इट्स ए होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है ऑन अर्थ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में वहाँ पे सेल वॉल होता है, ठीक है। तो जितनी भी आप प्लांट्स देखते हो उनमें वुड होता है, तो सारी वुड में सेल वॉल होता है, ठीक है। तो क्योंकि प्लांट्स अबंडेंस में होते हैं, ऑन योर प्लानट प्लांट्स आर इन अबंडेंस, ठीक है, उनमें सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है। सेल वॉल्स में सेलुलोज होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन्स कांट डाइजेस्ट इट, क्यों? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास सेलुलोज एंजाइम होना चाहिए, वो आपके पास है नहीं, ह्यूमन्स के पास है नहीं, ठीक है। तो इसलिए वी आर अनएबल टू डाइजेस्ट इट, ठीक है। कुछ अब जो काउज होती हैं, ठीक है, sheep होते हैं, they can digest it, not because they have their own enzyme, no, because they can digest it with the help of certain microbes, certain specialized microbes, ठीक है। लेकिन अपना छोड़ो, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास ऐसा एंजाइम है ही नहीं, ठीक है, सेलुलोज है ही नहीं, और माइक्रोब्स भी हमें इसमें हेल्प नहीं करते, ठीक है। तो एमाइलोस के साथ क्या डिफरेंस है? हमने कहा कि जो एमाइलोस होता है अब वो एक अनब्रांचेड चेन होती है, सेलुलोज जो है इट्स ऑल्सो अनब्रांचेड, वही पॉलीसेकेराइड है, ये भी पॉलीसेकेराइड है, वहाँ पे भी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, यहाँ पे भी सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है लिंकेज की, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लिंकेज की डिफरेंस है, वहाँ पे जो लिंकेज होती है वो डिफरेंट होती है दैन द लिंकेज विच इज़ फाउंड बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट इन दिस सेलुलोज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आपके पास ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ग्लूकोज 1, ग्लूकोज 2, ग्लूकोज 3, ऐसे ही ये चेन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, ग्लूकोज N, ठीक है। अब मुझे बताइए ग्लूकोज जो है वेदर इट्स इन अल्फा कॉन्फर्मेशन और बीटा कॉन्फर्मेशन, वेदर दिस ग्लूकोज इज इन अल्फा कॉन्फिगरेशन और बीटा कॉन्फिगरेशन, टेल मी। कॉन्सेंट्रेट ऑन एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एंड दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ही सीध में है, सो दिस इज बीटा, OH दिस CH2OH, ठीक है, एंड OH दिस इज बीटा। अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, ये भी बीटा है, ठीक है। तो एमाइलोस में क्या था? एमाइलोस में आपके पास जो ग्लूकोजेस थे वो थे अल्फा ग्लूकोजेस, सेलुलोज में कौन से ग्लूकोजेस आपके पास है? बीटा ग्लूकोजेस। तो लिंकेज डिफरेंट होगी ना, वहाँ पे अल्फा लिंकेज, यहाँ पे बीटा लिंकेज होगी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, वाटर एक्सक्लूड हो गया, OH निकल गया, H निकल गया, वाटर एक्सक्लूड हो गया, हटा दो इसको, वाटर को हटा दो, ठीक है, वाटर को हटा दो, वाटर को हटा दो बीच में क्या आ जाएगा बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, बन जाएगा ऑक्सीजन ब्रिज, ठीक है, ये O ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिंकेज है वो क्या है? वो अल्फा लिंकेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अल्फा ग्लूकोज नहीं है, मेरे पास बीटा ग्लूकोज है, इट्स 1 बीटा 1 4, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 4, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन एमाइलोस में क्या था? एमाइलोस में अल्फा 1,4 था, अल्फा 1,4 कहाँ गया एमाइलोस? एमाइलोस कहाँ गया? ये वाला यहाँ पे अल्फा, अल्फा ग्लूकोज, तो ऐसी लिंकेज बन जाती थी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन यहाँ पे सेलुलोज में देख लीजिए, सेलुलोज में है बीटा, कि मेरे पास बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, सारे बीटा, ठीक है। सो इट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
तो सबसे पहली फंक्शन जो मैंने आपको पहले ही कहा, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट दिस बायोमोलिक्यूल ऑन प्लैनेट, ठीक है, वो ये है कि इट्स प्रेजेंट इन सेल वॉल्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके सेल वॉल्स में होता है, जो कुछ अलगी होते हैं उनके सेल वॉल्स में होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के सेल वॉल्स में होता है, टेरिडोफाइट्स के सेल वॉल्स में होता है, ठीक है। सो इट्स फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ दीज प्लांट्स। सो इट हैज़ दिस स्ट्रक्चरल रोल, है ना, इसका एक स्ट्रक्चरल रोल बन जाता है, ठीक है। सो इफ़ वी कंसिडर आवर, अगर हम इकोनॉमिक यूजेस कहें या फिर ह्यूमंस के लिए क्या यूजेस हैं, सेलुलोज जो है, दो इट इज़ अनडाइजेस्टेबल बट इट एक्ट्स एज ए रफेज, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम होती है, गट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इफ़ दे टेक दिस रफेज, दो इट इज़ अनडाइजेस्टेबल, इट विल हेल्प देम। इकोनॉमिकली स्पीकिंग वुड में होता है, पेपर में होता है सेलुलोज, ठीक है, आपके फाइबर्स में होता है, जो कॉटन होता है उसमें जो सेलुलोज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 90% से भी ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से भी सेलुलोज का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी वी कैन से सेलुलोज इज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स टर्न टू दी अनदर दिस कार्बोहाइड्रेट, इट इज पैक्टिन, ठीक है। पैक्टिन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होमो है, हेट्रो है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है बट इट इज़ ए हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। अभी तक जो हमने पॉलीसेकेराइड देखे वो हमने दोनों देखे कि वो होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं, बिकॉज दे आर जस्ट मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम जो देख रहे हैं ये पैक्टिन है, इट्स ए हेटेरोपॉलीसेकेराइड। क्यों? क्योंकि पैक्टिन जो है इसका जो बेसिक जो यूनिट होता है इट इज़ गैलेक्टुरोनिक एसिड, गैलेक्टुरोनिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज का एक मॉडिफिकेशन है गैलेक्टुरोनिक एसिड, लेकिन सिर्फ गैलेक्टुरोनिक एसिड ही नहीं होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे it can be punctuated, it can be interrupted by galactose, it can be interrupted by this rhamnose, ठीक है, and other sugars, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का ये शुगर यूनिट नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट्स ए हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इट इज गैलेक्टुरोनिक एसिड, गैलेक्टुरोनिक एसिड। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके बाद मैंने आपको बोला कि और भी शुगर्स हो सकते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? इट्स फाउंड इन सर्टेन साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। गावा की बात करो, ठीक है, ऑरेंज तो है ही, लेमन तो है ही, ठीक है, पियर की बात करो, इन सब फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है, पैक्टिन, ठीक है। वो पैक्टिन जो होता है, इसकी फंक्शंस की बात करें, पैक्टिन जो होता है अगर इसकी फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस जो यहाँ पे होती है सबसे बड़ी फंक्शन जो है इट इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बिकॉज इट्स फाउंड इन द मिडल लैमेला, जो सेल्स के दरमियान, प्लांट सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है, जो सीमेंट होता है, वी कॉल दैट मिडल लैमेला, ओके। तो उसमें पैक्टिन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ दिस कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट एटसेट्रा, ठीक है। तो मिडल लैमेला में पाया जाता है, दैट मीन्स इट हैज़ अ स्ट्रक्चरल रोल, ठीक है। उसके अलावा दिस कैन ऑल्सो हैव दिस डिफेंसिव रोल, प्लांट डिफेंस में ये काम करता है पैक्टिन, ठीक है। इकोनॉमिक यूज की बात करें, इट इज़ यूज्ड एज ए जेलिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल जिनको ज़्यादा होता है, सो दे आर आस्क्ड टू कंज्यूम द फ्रूट्स विच आर हाई इन पैक्टिन, ठीक है। तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो HDL लेवल है, जो LDL लेवल रादर, वो कम हो जाती है, विच इज़ द बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो कम हो जाती है। सो देयर आर सो मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड इकोनॉमिक रोल्स ऑफ दिस पैक्टिन। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक एसिड क्या होता है और ये कैसे बनता है, ठीक है, और लिंकेज क्या होती है इस पैक्टिन में। सो बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉनिक एसिड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। कार्बन नंबर 6 होता है, इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, इट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इट्स ऑक्सीडाइज्ड टू दिस COOH, दैट मीन्स यहाँ पे आपका COOH ग्रुप आ जाता है। तो ये जो ग्रुप आ गया यहाँ पे, इसकी वजह से दिस इज गैलेक्टुरोनिक एसिड, ठीक है। यही गैलेक्टुरोनिक एसिड जो होते हैं यही मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ एंड दे फॉर्म दिस पैक्टिन। तो लिंकेज क्या होती है? इट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, बिल्कुल वही लिंकेज होती है। दो सर्टेन अदर लिंकेज कैन बी फॉर्मड दिया बिकॉज ऑफ द क्रॉस लिंकिंग एटसेट्रा, और बाकी जो यूनिट्स होते हैं वो भी होते हैं
सो उनकी वजह से और भी कुछ लिंक्स फॉर्म हो सकते हैं, बट दिस इज द प्राइमरी लिंकेज फॉर्मड इन द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।